हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको रूल नंबर 4 बताया था सिंटेक्स का, और मैं आशा करता हूं कि आपको वो वीडियो समझ में आया भी होगा। तो अगेन आज हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें सिंटेक्स का रूल नंबर 5 है, बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में। काफ़ी परेशानी में हम लोग कोरोना को लेके, और होप सो कि 14 के बाद शायद लॉकडाउन टूटे और हम लोग क्लास में कंटिन्यू कर सकें चीज़ों को। लेकिन जब तक कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तब तक कुछ ना कुछ हम इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। एटलीस्ट ग्रामर सेक्शन को तो लेके चलें। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं, आप कोशिश करिए कि उनको सभी को तेज़ी से इस ग्रुप में लाने के लिए, क्योंकि एक साथ जितने लोगों को हम लोग लाभ पहुंचा सकें। तो आते हैं बिना लेट किए वीडियो पे। इस रूल नंबर 5 को मेरे ख्याल से एज यूजुअल जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं आपको, बिल्कुल उसी तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, बिल्कुल आसान सा भाषा में एकदम, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर क्या हो, इज, एवरीडे हो, समबडी हो, नोबडी हो, समवन हो, नो वन हो, एवरीवन हो, एनीवन हो, एवरीथिंग हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, नथिंग हो, इन सभी में से कोई भी हो। देन, पता है आपके देन का मतलब तब, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। बस आपके लिए मार्केबल लाइन यही है। मैं ऐसे ही बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये चैप्टर है जिसमें बेसिकली हम स्टडी ही करते हैं कि वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है एवरीडे, समबडी, नोबडी, एटलीस्ट इतना इतना इतना। तो आप इसके साथ वर्ब कैसा सिलेक्ट करेंगे, तो हमेशा सिंगुलर करेंगे। और एग्ज़ाम में यहीं पे प्लूरल वर्ब लगा के हम लोग क्वेश्चन एराइज कर लेते हैं। अगर आपको रूल पता है तो चीज़ें बिल्कुल आसान है, नहीं पता है तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली टफ हो जाएंगी। तो कोशिश करिए यहाँ से आप तेज़ी से समझने का। तो थ्योरी आप समझ गए कि इन सभी वर्ड अगर मिले तो आप वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर। एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीबडी अमोंग योर फ्रेंड्स। अब देखिए, प्लेइंग, लाइक्स प्लेइंग कि लाइक प्लेइंग। अब यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज़ होना शुरू करेंगे कि सर यहाँ पे फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के लिए सर तो वर्ब, यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब सर प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल कहीं ना कहीं सर होता है V1 और V5 होता है कहीं ना कहीं सिंगुलर। तो सर यहाँ पे लाइक ज़्यादा बेटर लगेगा, लाइक्स नहीं। लेकिन आप फ्रेंड्स के लिए लाइक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, लाइक आप यूज़ कर रहे हैं एवरीबॉडी के लिए। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर। और सिंगुलर का मतलब ही होता है V1 प्लस एस या एस इज इक्वल टू V5, और V5 कहीं ना कहीं आप सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए, एवरी वन नोज दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। सब्जेक्ट फिर से देख लीजिए आप, सिंग क्या है, एवरी वन। और जब सब्जेक्ट एवरी वन है तो वर्ब कहीं ना कहीं आपको सिंगुलर चाहिए, तो फिर आपने नो में क्या लगा लिया, एस, और आपने इसे सिंगुलर बना लिया। नो वन के साथ यहाँ पे कतई यहाँ पे ना आर आएगा, ना हैव आएगा, ना वेयर आएगा। जब भी आएगा तो एक सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो नो वन इज़ कमिंग टुडे, आज कोई नहीं आ रहा है, यानी कि नो वन के साथ क्या चाहिए, इज चाहिए। एवरी थिंग डैश बीन सोल्ड, मान लीजिए अगर ये फिलर का क्वेश्चन होता तो आपको पता है कि सर वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो एवरीथिंग हैज़ बीन सोल्ड, सब कुछ बिक चुका है, सब कुछ बेचा जा चुका है। ये देखिए पैसिव वॉइस हो गया यहाँ पे, एक्सिलरी वर्ब और प्लस V3। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव मैंने कुछ इस पे आपके लिए एडजस्ट कर दिए हैं जिनको आप बारीकी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए, इफ़ इन आवर ग्रुप एवरी वन डैश लाइक MS धोनी। हाँ, हमारे ग्रुप में हर कोई धोनी की तरह खेलता है। तो इन आवर ग्रुप, हमारे ग्रुप में, एवरी वन के बाद वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। अब बताइए, अब V4 लेंगे नहीं, क्योंकि V4 जब भी आता है एक्सिलरी वर्ब लेके आता है, एक्सिलरी वर्ब यहाँ है नहीं। अब आया मामला सर प्ले में और प्लेज में, तो आपको पता है कि एवरी वन है तो वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर, यानी कि आप यहाँ पे क्या भरेंगे, प्लेज। नो वन के बाद फिर वही बात, सिंगुलर वर्ब कहाँ है, इज। समबडी के बाद सिंगुलर वर्ब कहाँ है, समबडी डैश स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया। समबडी के साथ हैज की हैव,
तो सर हैज। नेक्स्ट, प्लीज़ फॉलो दिस रूल्स, समबडी डैश मी। प्लीज़ इन सभी नियमों का पालन करिए। किसी ने मुझे इंस्ट्रक्टेड है, ये इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है किसी ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है, मुझे बताया है। तो फिर समबडी वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। तो वाज भी सिंगुलर है सर, हैज भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, लेकिन हैव प्लूरल है, तो सर हैव होगा नहीं। हैज वाज इज में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल आराम से सोचें कि यहाँ पे क्या है, V3 है। तो निश्चित रूप से अब जब V3 है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन बना ले तो यहाँ ईज और वाज के बाद भी V3 आ सकता है बड़े आराम से। लेकिन हैज ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाई का कोई केस नहीं है। अगर यहाँ पे बाई लगा दूँ मैं तो कहीं ना कहीं अब ये क्वेश्चन बन जाएगा इज वाला, समबडी इज इंस्ट्रक्टेड बाई मी, मैंने किसी को समझाया है। लेकिन जब यहाँ पे बाई नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या सेलेक्ट करेंगे, हैज, क्योंकि आपको पता है कि हैज और हैव के बाद डायरेक्ट V3 यूज़ होता है। एवरीथिंग, वेयर रेडी, वाज रेडी, हैव नॉट, तो आपको पता है एवरीथिंग के साथ वर्ब सिंगुलर, तो वेयर सर सिंगुलर नहीं है, हैव प्लूरल है, वेयर भी प्लूरल है, तो वाज इसका आंसर। नथिंग डैश परमानेंट हेयर, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो नथिंग इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन डैश बीन इन्वाइटेड बट फ्यू हैव कम, बहुत लोग को बुलाया गया, हर कोई को बुलाया गया लेकिन कुछ ही आए, तो निश्चित रूप से एवरीवन। हैव, हैज, इज, तो यहाँ पे बीन है, हैज सही है। वी हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है प्लेयर का, बट नो बडी वांट टू प्ले अलोन, ये एरर का क्वेश्चन है। देखिए ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 2 एरर दिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में +2 लेवल पे एरर पूछा नहीं जाता है, बट ये मैं दे देता हूँ हमेशा 2-4, इसलिए कि आप थोड़ा रूल पे समझे रहेंगे तो आगे के सभी एग्जामों को क्वालिफाई करने में आपको थोड़ा ईजी महसूस होगा, या जब आप इंग्लिश के हाई लेवल पे स्टैंडर्ड पे पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपकी सहायता करूँगा पढ़ाने में, तो वहाँ भी इन चीज़ों से आपको काफ़ी मदद मिलेगा। वी हैव डैश अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बट नो बडी वांट, अब बताइए नो बडी के साथ वर्ब कैसा चाहिए सर, सिंगुलर चाहिए, तो वांट्स में कहीं ना कहीं वांट की जगह क्या होगा, वांट्स, यानी पार्ट सी में गलती था। समबडी हैव, समबडी के साथ हैव के, समवन हैव कैसे हो सकता है सर, हैज ना, अब ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा सभी चीज़। मैं कोशिश करूँगा कि आगे की सभी वीडियो में आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, और रियली में काफ़ी समस्या में घिर गए हम लोग, कोरोना को लेकर जैसी स्थिति बन गई है, क्लास में नहीं जाना आपके लिए अगर नहीं लग रहा है आपका मन, तो सोचिए हमें भी मन कैसे लग सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।